नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। ठीक, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। क्या पढ़ेंगे भाई? मध्य प्रदेश का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। ठीक, तो राजनीति में किस किस प्रकार की व्यवस्था है मध्य प्रदेश में, वो सब हम देखने वाले हैं। चलो, सबसे पहला पॉइंट देखेंगे हम कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 11। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है भाई? 11 है। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 29 है। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 29 है। अच्छा, जो लोकसभा की सीटें हैं 29, उनमें से 10 ऐसी सीटें हैं जिन पर रिजर्वेशन दिया जाता है। कहने का मतलब या तो उन सीटों पर एससी का कोई कैंडिडेट खड़ा हो सकता है या फिर एसटी का कैंडिडेट वहाँ से चुनाव लड़ सकता है। ठीक, तो ऐसी कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। ठीक, उनमें से हमें देखना पड़ेगा कि एससी को कितनी आरक्षित सीटें हैं और एसटी को कितनी आरक्षित सीटें हैं। तो ध्यान से देखिए आप भाई, ध्यान से देखिए कि अनुसूचित जाति के लिए, किसके लिए? अनुसूचित जाति के लिए कितनी है? 4 सीटें आरक्षित की गई हैं। अनुसूचित जाति के लिए कितनी? 4 सीटें आरक्षित की गई हैं। ठीक, और वहीं पे अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? 6। अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? 6। आई बात समझ में यहाँ तक? चलो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव होता है उसकी बात करते हैं। तो विधानसभा चुनाव जो होता है उसमें कितनी सीटों पर टोटल चुनाव लड़ा जाता है भाई? ठीक है, कितनी सीटें हैं जिन पर कैंडिडेट अपना चुनाव लड़ सकते हैं? तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में कुल कितनी है? 231 सीटें। कितनी है? 231 सीटें हैं, जिनमें से 230 ऐसी सीटें हैं, जिनमें से 230 ऐसी सीटें हैं जिन पर क्या होता है, कैंडिडेट अपना फॉर्म भरता है और कैंडिडेट वहाँ से चुनाव जीतता है। ठीक, और बाकी एक ऐसा सदस्य होता है जिसको सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, चलो, इसके बाद बात करेंगे जो मध्य प्रदेश की विधानसभा की सीटें हैं। मध्य प्रदेश की जो विधानसभा में सीटें हैं उनमें भी क्या दिया जाता है? आरक्षण दिया जाता है। जैसे कि लोकसभा सीटों में 10 सीटों का आरक्षण दिया गया है, उसी तरीके से मध्य प्रदेश की विधानसभा की सीटों में कितनी सीटों का आरक्षण दिया गया है? कुल 84 सीटों का आरक्षण दिया गया है। कितनी सीटों का आरक्षण दिया गया है भाई? कुल 84 सीटों का क्या दिया गया है? आरक्षण दिया गया है। किसको दिया गया है? एससी और एसटी को दिया गया है। किसको दिया गया है? एससी और एसटी को दिया गया है। आई बात समझ में यहाँ तक भाई? चलो, आगे बढ़े। देखो, अब वो कितनी कितनी सीटों को आरक्षण दिया गया है, देखिए ध्यान से। तो अनुसूचित जाति को कितना दिया गया भाई? 35 सीटों का आरक्षण दिया गया। अनुसूचित जाति को कितना दिया गया है? 35 सीटों का आरक्षण दिया गया। और वहीं पे अनुसूचित जनजाति को कितना सीटों का आरक्षण दिया गया? 47। अनुसूचित जनजाति की जो कैंडिडेट हैं उनको कितनी सीटों का आरक्षण दिया गया है? तो 47 सीटों का आरक्षण दिया गया है। यहाँ तक क्लियर है भाई सभी चीज़ें? चलो, अब आगे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पर लोकसभा की सीटें कितनी है? टोटल 29 सीटें। कितनी सीटें हैं? 29 सीटें। और उनमें आरक्षण दिया गया है। एससी को कुछ सीटें दी गई हैं और एसटी को कुछ सीटें दी गई हैं। एससी को कितनी सीटें दी गई हैं? तो 4। एससी को कितनी सीटें दी गई हैं? तो 4 सीटें हैं। एससी को कितनी सीटें? 4। कितने किसको दी गई हैं? 4 सीटें एससी को दी गई हैं। ठीक, अब ध्यान से देखिए वो सीटें कौन कौन सी है। एक है भिंड की, दूसरी मुरैना, तीसरा देवास विधानसभा क्षेत्र और चौथा उज्जैन विधानसभा क्षेत्र। 4 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जो कि एससी के लिए आरक्षित किए गए हैं। वहीं एसटी के लिए 6 लोकसभा सीटें आरक्षित की गई हैं। एसटी के लिए कितनी? 6 लोकसभा सीटें आरक्षित की गई हैं। कौन कौन सी है भाई? वो कौन कौन सी हैं? रतलाम, धार, ठीक, खरगोन, बैतूल, शहडोल और खंडवा। ठीक, तो ये 6 सीटें हैं जो कि किसके लिए आरक्षित की गई है भाई? किसके लिए आरक्षित की गई हैं? एसटी के लिए की गई है आरक्षित। ठीक है, कौन कौन सी हैं? रतलाम, धार, खरगोन, बैतूल, शहडोल और मंडला। और जो एससी के लिए सीट आरक्षित की गई वो कौन कौन सी? भिंड, टीकमगढ़, देवास और उज्जैन लोकसभा क्षेत्र जो है एससी सीट के लिए आरक्षित किए गए हैं। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा की। तो मध्य प्रदेश विधानसभा सीटों में कुल कितने सीटें हैं? 231 सीटें। कितनी है? 231। ठीक है, जिनमें से 230 पर क्या होता है?
कैंडिडेट निर्वाचित होते हैं, चुनाव लड़ते हैं और एक सीट का मनोनीत किया जाता है अलग से राज्य सरकार द्वारा। ठीक, उसमें से ध्यान से देखिए भाई, एससी के लिए कितनी सीट आरक्षित है? 35। एससी के लिए कितनी सीट आरक्षित है? 35। और एसटी के लिए कितनी सीट आरक्षित है? 47। ठीक है, आई बात समझ में। और 35 और 37, 47 कितना हो जाता है भाई? 35 और 47 को जब हम जोड़ लेंगे तो कितना होगा भाई? 82। ठीक, तो मध्य प्रदेश में कुल 82 सीटें ऐसी हैं जो कि एससी और एसटी के लिए क्या हैं? आरक्षित हैं। आई बात समझ में? चल, ठीक। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या समझ लिया भाई? देखो ध्यान से। आज की क्लास में हमने समझा है राजनीतिक प्रतिनिधित्व में लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें। ठीक है, लोकसभा में कितनी सीटों का आरक्षण दिया गया है एससी एसटी को, वो विधानसभा सीटें कितनी हैं, कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कितना कितना सीटों पर आरक्षण है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी हैं। ठीक है, चलो आगे की क्लास अब बाद में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आप सभी को क्या करना है भाई? प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाकर तैयारी करनी है। कोई आपको समस्या लगती है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए। आपको कोई समस्या लग रही है या फिर आपको कोई सुझाव है तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। ठीक है, क्या करना है? सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है। ठीक है, चलो इसी के साथ अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।